नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। तो हिंदुस्तान की कांग्रेस की कहानी अब कैसी होगी? आखिर कौन होगा जो कांग्रेस की बागडोर संभालेगा और कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएगा? दरअसल ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब देश के लोगों के जहन में हैं। अब एक तरफ जब राहुल गांधी का मूड नहीं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो फिर नाम किसका, जिम्मेदारी किसे मिल सकती है? और बड़ा सवाल ये कि क्या अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा या फिर किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी दे दी जाएगी और सभी नेताओं की सहमति ली जाएगी। खैर, जो भी हो वो भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जिस तरह तेजी से चल रही है, उसके बाद अब वो भी पसोपेश में है कि आखिर करें तो क्या करें। अब यूं तो गहलोत काफी पुराने नेता है और कांग्रेस के मजबूत सिपाही माने जाते हैं। वहीं गांधी परिवार के करीबियों में भी उनकी गिनती होती है। लेकिन उनके सामने बड़ी परेशानी ये कि जो चर्चाएं चल रही है वो ये कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो अक्सर राजस्थान की जनता से कहते भी रहते हैं कि मैं था सुदूर को नहीं। अब चाहे इन शब्दों के पीछे उनकी जो भी भावनाएं हो, लेकिन अब अगर सियासी हिसाब से देखा जाए या यूं कहें कि सियासी गणित के हिसाब से देखा जाए, तो गहलोत के राजस्थान नहीं छोड़ने की वजह दूसरी भी कई मानी जा रही है। अब चर्चाओं के मुताबिक अगर अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हैं, तो उन पर पार्टी की भी काफी कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अपना दम दिखाना पड़ेगा और पार्टी को मजबूत करने की कवायद भी करनी पड़ेगी। और जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में कई पुराने नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ कांग्रेस को अलविदा कह दिया, उसके बाद अब पार्टी के दूसरे नेता भी अपने बगल वाले नेता को संशय भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब जब हालात ऐसे हों और आप पार्टी के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हों, तो जाहिर है कई मुद्दे झेलने पड़ सकते हैं। और अब अगर इसके अलावा बात करें कि आखिर गहलोत राजस्थान क्यों नहीं छोड़ना चाहते, तो जाहिर है कि उनकी नजरों से सचिन पायलट भी दूर नहीं है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि गहलोत पायलट को सीएम की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले दौर की बातें भी गहलोत अभी भूले नहीं है। अब अगर गहलोत को दिल्ली जाना ही पड़ता है, तो जाहिर है वो अपने किसी करीबी को ही सीएम बनवाएंगे। तो फिर वो कौन? अब ये एक बड़ा सवाल है कि अगर गहलोत दिल्ली चले जाते हैं तो फिर राजस्थान की हुकूमत पर राज कौन करेगा? वाकई सवाल तो बड़ा है और सियासत करने वाले तमाम नेताओं की जहन में भी है। लेकिन असल मुद्दा तो पहले ये कि क्या गहलोत दिल्ली कूच करेंगे, और अगर उनका मन नहीं है और अगर हाईकमान की ओर से कह दिया जाए, तो फिर अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होगा? कुल मिलाकर अब ये तमाम कयास और तस्वीरें आने वाले दिनों में या यूं कहें कि करीब 1-1.5 महीने में साफ हो जाएगी कि क्या राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी नेताओं की बात मानकर खुद ही अध्यक्ष बन जाते हैं, या फिर भाजपा के आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाता है। सवाल यह भी कि क्या कोई अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेगा या फिर किसी एक ही नाम पर इजाजत या सहमति की मोहर लगवा दी जाएगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हाँ, इस वक्त परेशानी में तो कांग्रेस भी है, तो पसोपेश में खुद अशोक गहलोत भी, क्योंकि वो सीनियर भी हैं, तजुर्बा भी है, नाम भी चल रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो, वो कहते यही है कि मैं थांसू दूर को नहीं। नमस्कार।